हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं ट्रायंगल्स में आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि इस चैप्टर से जो हमारे टॉपिक रिमूव हुए हैं इस साल, वो कौन से हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे इस बार चैप्टर से डिलीट हो गई है। अब हमारी जो सबसे पहली थ्योरम है वो है बीपीटी, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये दोनों एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पहले से समझ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड पर अगर आप पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं, अगर इस ट्रायंगल के इस साइड पर BC पर मैं DE एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करती हूँ टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो वो इन दोनों साइड्स को, किन दोनों साइड्स को, A, B और A, C को काटेंगे। To decent point the other two sides are divided in the same ratio. तो देन उसके बाद हमें वो ये कह रहा है कि जब ये दो पॉइंट D और E, A, B और A, C को काटेंगे तो जो इनकी प्रोपोर्शनल होगा, जो इनकी रेशियो होगी वो सेम होगी। तो हमें गिवन है एक ट्रायंगल जिसमें हमें ये बोला है कि DE आपके BC के इक्वल है। देन हमें प्रूफ करना है कि डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो हमें ये प्रूफ करना है AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, जो हमें प्रूफ करना है। देन हमें यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा BE को और BC को। देन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा EL, जिसका नाम हम देंगे ND, M जिसका हम नाम देंगे M। यहाँ पर M जो है परपेंडिकुलर है AB पर, M जो है परपेंडिकुलर है AC पर। तो हमें स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते समय सबसे पहले हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर? ADE। हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं? ADE। यहाँ पर हमने हाफ बेस इनटू हाइट की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल में? अगर हम इस साइड से लेंगे और इस साइड से, हमें दोनों साइड से ही ट्रायंगल के बेस को लेना है अलग अलग तरीके से। तो पहले हम ये वाली साइड ले रहे हैं ADE को, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा AD और हाइट क्या हो जाएगी, जो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, EN। हाफ बेस इनटू हाइट AD इनटू EL, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। देन इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल BDE को लेना है, सेम हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा? DB बेस हो जाएगा। देन EL क्या हो जाएगी? हाइट दोनों ही इसमें सेम रहेगी क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। और हम अगर देखें तो ये ABE एक ट्रायंगल है, तो हाइट दोनों की ही सेम रहेगी यहाँ पर। तो EL देन हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट को आपके सेकंड पार्ट से। डिवाइड करने पर फर्स्ट पार्ट ऊपर रखेंगे आप और सेकंड पार्ट को नीचे से। देन हाफ बेस इनटू हाइट, जो भी आपने निकाली थी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और सिमिलर EL जो हाइट है हमारी वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास AD अपॉन में BD बचेगा। देन इसी तरह से अब हम इस साइड में अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये साइड लेते हैं ADE को, तो फिर से हम क्या करेंगे? हाफ बेस, यहाँ पर इस टाइम अब हम बेस लेंगे EN और हाइट करेंगे हमारी DM। थर्ड पार्ट। देन फिर से हम इस ट्रायंगल को लेंगे
यहाँ पर DE, C को हाफ, बेस क्या हो जाएगा EC, हाइट फिर से सिमिलर रहेगी DM। फिर से हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है इसलिए ये कट जाएंगे, तो हमें बचेगा AE और EC। उसके बाद क्लास स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल्स के बेस सेम होते हैं और वो सेम पैरेलल्स में बनते हैं, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों ही का बेस क्या है DE, सेम बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाइन कौन सी DE और BC जो है हमारी सेम पैरेलल साइड्स है। देन उसके बाद अगर हम अपनी कंडीशंस को रखते हैं जो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कंडीशंस थी, तो बची हुई इक्वेशन हमें क्या मिल जाता है इक्वल। इससे हमें क्या हो जाती है बीपीटी थ्योरम प्रूव हो जाती है जो हमें निकालनी है। अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस समय क्या होगा, जो हमें बीपीटी में गिवन था वो हमें निकालना होगा और जो निकालना था वो हमें गिवन होगा। सो पढ़ते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो मींस AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में EC। उस टाइम क्या था बीपीटी में, ये हमें निकालना था और हमें गिवन क्या था कि DE और BC आपके पैरेलल है। The line is parallel to the third side, हमें यहाँ पर प्रूव करना है जो ये लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर हमें गिवन है AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC और निकालना है कि DE पैरेलल है BC के। सो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि ट्रायंगल में DE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पर और AC को E पर, हमें गिवन है रेशियो में, प्रोपोर्शनल में कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रूफ करना है कि ये पैरेलल्स है। कंस्ट्रक्शन करा है, ड्रॉ करेंगे एक E डैश पॉइंट जो कि BC पर डिवाइड कर रहा है आपके, ड्रॉ D डैश E पैरेलल टू द BC। यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है DE डैश जो कि पैरेलल है BC के, हम ये मान के चलेंगे। सो प्रूफ करना शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम हमने ये मान लिया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो DE डैश है वो आपके BC के पैरेलल होगी। तो अगर पैरेलल होगी तो हम इसे प्रोपोर्शन में जब लिखेंगे AD अपॉन में DB, AE डैश अपॉन में E डैश C, इस पॉइंट को भी आप भूल जाइए। AD अपॉन में DB, AE डैश अपॉन में C जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फिर हम अपनी गिवन कंडीशन से बनाएंगे क्योंकि हमें ये गिवन नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्ट करा है। तो गिवन कंडीशन क्या है, AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC जो हमारे गिवन कंडीशन है। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं और हमें क्या मिल जाएगा कि AE डैश E डैश C AE अपॉन में E इक्वल है। अगर हम अपनी इक्वल लाइन कंडीशन में 1 को ऐड करें बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने पर ये 1 से इंटू हो जाएगा और अपॉन में E डैश C ही रहेगा। इक्वल में सेम इसी तरह से AE प्लस EC हो जाएगा और अपॉन में EC आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम AE डैश को प्लस करें E डैश C से तो हमें क्या मिल जाएगा, AC नीचे आपका सिग्नल रहेगा E डैश C। इसी तरह से अगर आप AE में EC
अपॉन में EC। अगर आप देखेंगे तो हम अगर क्रॉस करते हैं, यहाँ पर अगर हम छोटी क्लास में बढ़ती है, अगर हम क्रॉस करते हैं तो सिमिलर चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब 1 अपॉन में A डैश C, 1 अपॉन में EC। तो क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि E और E डैश कॉन्सिडेंट पॉइंट्स हैं आपके। कॉन्स्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन पर आ रहे हैं। तो एक लाइन पर आ रहा है E और E डैश, ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर है। इसी तरह ये क्या हो गया कि DE डैश पैरेलल हो गया BC के। अगर ये पैरेलल है, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट बोल दिया, दोनों ही इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया, तो DE इक्वल हो जाएगा BC के। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में NCERT की एक्सरसाइज के साथ थ्योरम बेस्ड। ओके, बाय।